सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic tense in this worksheet. So we'll also discuss simple future tense in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम टेंस तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इस टेंस में हम आज सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको याद है कि हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, फिर सिंपल पास्ट टेंस को समझा, अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। We use simple future tense to talk about an action that has not yet happened. तो देखिए, हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो जो अभी तक हुआ ही ना हो, यानी कि फ्यूचर में वो काम होने वाला हो। तो हम अगर ऐसी बातों को बताएंगे तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे। Look at these examples. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे और क्या लगाना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, इसके रूल्स देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मीन्स जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके साथ हम विल या शैल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट में कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्लस विल या फिर शैल और नॉट, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमें इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है तो हमें विल या शैल को बाहर निकालना होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बार इन तीनों के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बोला कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल, उसमें सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे शी। अब शी क्या है, प्रोनाउन है ना, विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गया, लूडो, शी विल प्ले लूडो, यानी वह लूडो खेलेगी। खेला नहीं है, खेलेगी, यानी वो एक्शन अभी हुआ ही नहीं है। देन अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, शी विल नॉट प्ले, मैंने बताया था विल या शैल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शी विल नॉट प्ले लूडो, यानी वह लूडो नहीं खेलेगी। और जब हमें इसको क्वेश्चन में पूछना है तो विल या शैल बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल बाहर निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शी प्ले लूडो, क्या वह लूडो खेलेगी। इस तरह से हमें इसको, इस टेंस को ऐसे सेंटेंस में यूज करना है। एक रूल और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शैल हमेशा यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी के साथ सिर्फ हम शैल यूज करते हैं। याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, और बाकी सब जो कि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, जैसे दैट मीन्स यू एंड ही शी इट दे, उन सब के साथ हम विल यूज करेंगे। याद रखिएगा, आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का, आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का यूज। तो अब हम अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। द सन विल राइज एट 7 AM, यानी सूर्य सुबह 7 बजे उगेगा, उदय होगा। तो फ्यूचर फैक्ट है, ये फैक्ट के बारे में बताने के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ आई या वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। फिर एक्सप्रेस अ सडन डिसीजन, जैसे हमें कोई क्विक डिसीजन लेना है, आई शैल हैव राइस इंस्टेड ऑफ चपाती, यानी कि मेरे पास, मतलब आई शैल हैव, मुझे राइस चाहिए होगा चपाती के बजाय। फिर अगर हमें प्रॉमिस दिखाना है, रिक्वेस्ट दिखानी है, रिफ्यूजल दिखाना है या ऑफर्स दिखानी है, तो ही विल
कीप हिज प्रॉमिस, यानी वो अपना वायदा पूरा करेगा। रिया विल हेल्प, याद रखिएगा जैसे मैंने समझाया था, आई या वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। रिया विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, तो रिया आपकी हेल्प करेगी अपने होमवर्क के साथ। प्लान्स बनाने हो, इंटेंशंस दिखानी हो अपनी। शी विल विजिट हर ग्रैंडफादर टुमारो, यानी वह अपने ग्रैंडफादर के यहाँ कल जाएगी, विजिट करेगी। आई शैल रीड अ स्टोरी बुक टुनाइट, मैं, अब आ गया ना आई के साथ शैल, आई शैल रीड, यानी मैं रात को, आज रात को, टुनाइट का मतलब आज रात को, एक स्टोरी बुक रीड करूँगा या करूँगी। तो इस तरह से हमें वो एक्शन दिखाना है जो अभी तक हुआ नहीं है, ये फ्यूचर टेंस कहलाता है। देन फ्यूचर प्रिडिक्शन, यानी भविष्य के बारे में अगर हमें कुछ प्रिडिक्शन करनी हो, कुछ भविष्यवाणी करनी हो, जैसे स्काई इज गेटिंग डार्कर, यानी जो आसमान है वो अंधेरे वाला हो रहा है। इट विल रेन टुडे, यानी आज बारिश आएगी, तो इसके लिए भी हमने क्या यूज़ करना है, इट के साथ भी हमें विल यूज़ करना है, और इस तरह से हमें सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करना है। फिर सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे टुमारो, लेटर, इन 5 मिनट्स, इन 2 आवर्स, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुनाइट, ऑन द वीकेंड, इन द इवनिंग एंड टुडे एक्सेट्रा, ये सिग्नल वर्ड्स हैं। और इन सब के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। अगर आई है तो शैल लगाएंगे, और या आई और वी है सॉरी तो शैल लगाएंगे, और बाकी सब के साथ हम विल लगा के इन्हें यूज़ करेंगे। सो टाइम फॉर प्रैक्टिस। सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अब आपको अपना प्रैक्टिस करनी है, और देखिए आप इसमें से सजेशन लीजिए और फिर ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को करिए ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। जैसे वर्ब यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखी है, कंप्लीट, वाटर, प्ले, जिस तरह से भी वर्ब दे रखी है, आपको क्या करना है, बस याद रखना है कि आई के साथ और वी के साथ क्या लगेगा और बाकी सब के साथ क्या लगेगा। तो आई है तो आई शैल आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आई शैल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम, यानी मैं अपना टेस्ट टाइम पर कंप्लीट करूँगा। द गार्डनर, अब गार्डनर आ गया थर्ड पर्सन, विल आ जाएगा, विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर, द प्लांट्स इन द इवनिंग, यानी जो माली है वो शाम को प्लांट्स में पानी देगा, यानी वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं हुआ वो एक्शन। द गर्ल्स, गर्ल्स आ गई तो विल आएगा, विल प्ले विद ईच अदर ऑन द वीकेंड, तो जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे के साथ वीकेंड पर खेलेंगी। देन आई आ गया तो आई शैल स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स, देखिए स्टडी का स्टडी ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब है कि मैं एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करूँगा या बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूँगा। फिर अब हमें क्वेश्चन की तरह यूज़ करना है किसी सेंटेंस को, तो देखिए क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आई या वी है सेंटेंस में तो बाहर हम शैल निकालेंगे वरना विल निकालेंगे, तो विल बाहर आ जाएगा, यू सब्जेक्ट हो गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, विल यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की खोलेंगे। देन ही के साथ भी विल आएगा, ही विल टर्न 12 नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले महीने 12 का होगा, 12 वर्ष का होगा। फिर दे के साथ भी विल, दे विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, दे विल लीव एट 6 इन द मॉर्निंग, यानी वे सुबह में 6 बजे निकलेंगे। फिर दे फिर आ गया, दे विल मूव टू द न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले महीने अपने नए हाउस में जाएंगे। फिर ही के साथ भी विल ही यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम जैसे लिखा हुआ है, ही विल बिकम अ फेमस सिंगर, यानी वह एक फेमस सिंगर बनेगा। देन सीमा, अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सीमा विल के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीमा विल नॉट गो टू हर फ्रेंड्स हाउस टुमारो, यानी सीमा जो है कल अपनी फ्रेंड के घर नहीं जाएगी। फिर एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस, तो विल हम बाहर निकालेंगे क्योंकि योर है, विल योर कजिन्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम टू नाइट, तो विल योर कजिन्स कम टू नाइट, तो इसका मतलब है कि क्या आपके कज़न आज रात को आएंगे। फिर उसके बाद आई आ गया तो आई शैल
कॉल यू लेटर, ये बहुत ऐसा सेंटेंस है जो बार बार यूज़ किया जा सकता है, यानी मैं तुम्हें अभी बाद में कॉल करूँगा। देन वी शैल, वी के साथ भी शैल, वी शैल वॉच क्रिकेट ऑन संडे, यानी हम संडे को क्रिकेट देखेंगे। फिर 14th है आई आ गया, तो आई के साथ शैल तो लगाना ही लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि लिखी हुई है ट्रैवल, आई शैल ट्रैवल टू राजस्थान नेक्स्ट वीकेंड, यानी मैं अगले वीकेंड राजस्थान की यात्रा करूँगा। देन शी के साथ विल लगाना है, शी विल प्रोबेबली रिकॉग्नाइज मी, वो शायद, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, वो शायद मुझे पहचान लेगी, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, वो शायद मुझे पहचान लेगी। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। आप भी छोटे छोटे सेंटेंस में इनको यूज़ कीजिए और इंग्लिश के प्रति जो आपकी एक हिचकिचाहट है उसको दूर कीजिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड if you want to defeat coronavirus, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and keep wearing a mask. और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, आप इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी